दोस्तों, वृंदावन में निवास करना यानी भगवान के चरणों में शरण मिल जाना। वृंदावन का दूसरा नाम मोक्ष है। यहाँ पर बात करना राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। जो भक्त राधा रानी को रिझा लेता है वही आकर यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के कृपा का पात्र बनता है। संतों का कहना है कि जन्मों जन्मों के अच्छे आचरण और भगवान की सेवा के बाद ही वृंदावन में वास होता है। जब बात राधा रानी की जाती है तो राधा वल्लभ संप्रदाय के महाराज संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का मन में स्मरण होता है। मेरा स्वयं का मानना है कि इनकी मुखारविंद से निकले हुए शब्द मुर्दे को भी जीवित कर दे। जो व्यक्ति शब्दों का कथा को जड़ से लगातार सुनता है, अवश्य राधा रानी श्री जी मिल जाते हैं। जब हम महाराज के बारे में कुछ आपके समक्ष बातें रखेंगे। मित्रों, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। कानपुर शहर के पास एक गांव है, उसका नाम सरसों, वहाँ का जन्म हुआ था, मतलब वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शंभू पांडे था। इनके दादा एक सन्यासी थे। इनके पिता ने भी बाद में सन्यास को स्वीकार किया था। इनकी माता बहुत धर्मपरायण थी। महाराज जी के माता पिता हृदय में संतों के प्रति बहुत आदर सत्कार था। वह स्वयं संतों की सेवा करने में रुचि रखते थे। इनके घर का माहौल अत्यंत शुद्ध भक्ति भाव से भरपूर था। महाराज जी के बड़े भाई संध्या काल में मिलते भगवान श्री का पाठ किया करते थे, जिससे पूरा परिवार बैठकर सुनता था। कहते हैं कि महाराज जी ने अपने छोटे उम्र में ही बहुत ही हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दिया था और 5वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर का पढ़ना शुरू कर दिया था। महाराज जी बचपन से ही जीवन के उद्देश्य के ऊपर सवाल उठाते थे। वे कहते थे कि माता पिता का प्रेम स्थायी है या अस्थायी। अगर स्थायी है तो इनका मोह क्यों, इसकी तरफ की कुछ विचार थे जो उनके मन में आते थे कि क्या स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विद्या उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है, अगर नहीं करा सकती है इसे पढ़ने का क्या फ़ायदा। कहते हैं कि अपने मन में बहुत से सवाल उठाने के बाद उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। नवीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने फैसला कर लिया कि उनका आध्यात्मिक की तरफ का रास्ता चुनना है। यह बात उन्होंने अपने माता पिता के साथ भी की। इस बात के लिए तो वह स्वयं अपने परिवारजनों को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। महाराज जी ने अपना घर 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासियों से अपनी दीक्षा ली और उनका नाम पूरा आनंद ब्रह्मचारी रखा गया। कुछ देर बाद प्रेमानंद जी महाराज जी ने सन्यास भी स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने जो स्नेह स्वीकार करे तब उनका नाम आनंद सब रखा गया। महाराज जी का अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर ही बीता। वह सदैव गंगा जी के किनारे ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने कोई भी आचरण का जीवन पद्धति को स्वीकार करना सही माना। श्री प्रेमानंद जी महाराज हर मौसम में अपने आप को उठा लिया था। बेहतर पर थोड़े ही कपड़े पहनते थे और सदैव गंगा मैया के साथ साथ रहते थे और गंगा मैया के जल का मनन करते रहते थे। और जो दीक्षा में रोटी मिलती जाते थे उनका सेवन करते रहते थे, अपना शरीर का सेवन करते रहते थे। जितनी मर्जी ठंड पड़ती हो पर उन महाराज जी गंगा में 3 बार डुबकी अवश्य लगाते थे। महाराज जी बहुत दिनों तक भूखे प्यासे भी रहते थे और बात करते जैसा खाने को पाने को मिलता था उनको स्वीकार कर लेते थे, लेकिन भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनका स्मरण भगवान से नहीं छूटता था। कहते हैं कि सन्यासी मार्ग ही प्रेमानंद जी महाराज को भगवान सदाशिव स्वयं दर्शन हुए। महाराज स्वयं कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही वृंदावन की रास्ते पर आए थे। कहते हैं महाराज जी एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी उनको राधा कृष्ण की महिमा का आभास हुआ। उन्होंने एक संत की प्रेरणा से 1 महीने के लिए रास्ता खुद देखने की इच्छा हुई। कहते हैं महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। कहते हैं कि 1 महीने उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया था। ऐसी 1 महीने के बाद उन्होंने संन्यास मार्ग को त्याग कर भक्ति मार्ग को चुन लिया। यदि रासलीला उनके जीवन पर इतना प्रभाव डालती है कि महाराज जी इनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। महाराज जी ने अपने एक शिष्य की मदद से मथुरा की तरफ एक ट्रेन में बैठ गए और चल दिए। यह भी नहीं जानते थे सदैव के लिए वहीं पर वास हो जाएगा। कहते हैं महाराज जी कि वृंदावन में शुरुआत में दिनचर्या वृंदावन की परिक्रमा
और भगवान बांके बिहारी के दर्शन थी। कहते हैं कि महाराज जी को राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को ही निहारते रहते, और यह बात वहाँ खड़े एक स्वामी ने देखी तो उन्होंने राधा सुधा निधि एक श्लोक सुनाए। उन्होंने महाराज जी को श्री हरिवंश नामक जपने के लिए कहा। शुरुआत में महाराज जी श्री हरिवंश नामक लिखते थोड़ा संकोच कर रहे थे। उन्होंने पाया कि उनके मुखारविंद से श्री हरिवंश नामक स्वयं खुद चल रहा था। इस पवित्र नाम श्री हरिवंश के प्रति श्रद्धा रखने लगे। राधा वल्लभ मंदिर में महाराज जी श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान सतगुरु जी को मिले। उन्होंने गुरुदेव में सबसे प्रमुख और पूज्य संत महाराज जी के गुरु जी का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है। उन्होंने महाराज जी को सेचरी भाव के प्रति प्रेरित किया। कहते हैं महाराज जी ने 10 वर्ष तक अपने गुरु की सेवा की। महाराज जी के गुरु जी ने उन्हें जो भी कार्य दिया उन्होंने सब कार्य बड़ी लगन और दृढ़ता से किया। कहते हैं महाराज जी कि गुरु जी उनकी पर सदैव खुश रहते थे। महाराज जी ने अपने गुरु की बहुत निष्ठा से सेवा की। गुरु कृपा और वृंदावन की कृपा से उनमें सेचरी भाव उत्पन्न हो गया और श्री राधा रानी के चरणों के प्रति उनके हृदय में प्रति भक्ति अथवा श्रद्धा उत्पन्न हो गई। महाराज जी को जो मिल जाता वह में उनका ग्रहण कर लेते थे। उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। महाराज जी अपने शिष्य अथवा वृंदावन वासियों से बहुत प्रेम करते थे। महाराज जी ने के मुखारविंद से निकले हुए वचन अथवा बड़े बड़े पापी को भी धर्म के रास्ते पर प्रेरित करती। इनकी वाणी में नाम महिमा विशेष जोर दिया जाता है। हम ऐसे महान संत के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और यह भी आशा करते हैं कि इन महाराज संतों की कृपा प्रत्येक नागरिक पर सदैव बरसती रहे। श्री राधा रानी की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान जी की जय।